अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी 10 वनडे सीरीज में पाकिस्तान एक भी नहीं हारा। 93 में लास्ट टाइम ड्रॉ हुई थी सीरीज। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 9 ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात कि पाकिस्तान की इस टीम में बाबर आजम वो बल्लेबाज हैं, बल्कि बाबर आजम और ब्रायन लारा ये दोनों देशों के बीच में वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ 500 कर रखे हैं। मगर बाबर आजम की खूबी ये है कि उन्होंने मैच 10 इनिंग्स में किए। और ब्रायन लारा के साथ मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जिस बॉलिंग अटैक के सामने किए थे उनका कोई 10% भी अब बाबर आजम के सामने नहीं आया। ये बात सच है। मगर बाबर आजम ने आखिरी 10 इनिंग में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 500 किए हैं। मगर एक और बल्लेबाज हैं जिन पर भरोसा आप बाबर आजम से ज्यादा इसलिए कर सकते हैं कि उनकी फॉर्म बाबर आजम से अब लास्ट अगर इनिंग्स को देखा जाए तो कहीं बेहतर है। और एक बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों की मौजूदा टीम में अगर देखा जाए तो एक बॉलर पाकिस्तान का है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं। मगर वो बॉलर यानी एक दूसरे की सीरीज में बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज में दोनों टीमों को अब देखा जाए तो एक बॉलर ऐसा है जो कि पाकिस्तान से जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं। वो ना ही तो शहीन है, ना ही हसन अली है, ना ही हारिस रऊफ है, ना ही नसीम शाह है। कौन है मैं वीडियो में जरूर बताऊंगा आखिर में, बट आप कमेंट में अभी बताएं ताकि देखें आपका नॉलेज किस तरह से है। बट शुरू करते हैं दोस्तों। 2000 में पाकिस्तान के कप्तान मोइन खान थे, तब ट्राई नेशन सीरीज हुई थी। उसको हम नहीं काउंट करते, बट मैं वैसे बताता हूं वो भी पाकिस्तान जीता था। 2005 में इंजमामुल हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के अंदर सीरीज खेली थी, 3-0 से हम जीते थे। अफरीदी की कप्तानी में 2011 में हमने खेली थी, 3-2 से जीते थे। मिसबा की कप्तानी में 2013 में खेली थी, 3-1 से जीते थे। सरफराज अहमद की कप्तानी में 2017 में खेली, ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की सीरीज थी। और ये वाहिद सीरीज है जिसमें पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने 3 वनडे मैच एज ए बैटर खेले थे। ये सीरीज भी पाकिस्तान 2-1 से जीते थे। उस सीरीज में बाबर आजम ने 100 भी किया था, तो ये एक खास है। बाबर आजम ने 10 इनिंग्स में जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने खेली हैं 500 हैं, 717 रन हैं, 79 की एवरेज है। यानी हर मैच में 79 रन लाजमी बनते हैं बाबर आजम के। और वेस्ट इंडीज की तरफ से देखा जाए तो शे होप उनके सबसे जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। वैसे तो ब्रेंडन और लुइस की जो ओपनिंग जोड़ी है वो भी तगड़ी है, मगर शे होप 134 वनडे में उनकी 1700 हैं शे होप के। सो ही इज ए वेरी वेरी डेकोरेटेड बैटर ये। लेकिन वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बहुत वीक है। इवन कि उनके तमाम बॉलर्स की विकेट इकट्ठी कर ली जाए ओडीआई में और शहीन अफरीदी की अकेली की जाए तो शायद शहीन की ज्यादा बनती हो। मतलब सबसे ज्यादा चेस की हैं, शायद 36 विकेट्स हैं ओडीआई के अंदर। बिल्कुल न्यू बॉलिंग अटैक है उनका। अच्छा जी, कैसी कैटी इनकी फॉर्म के अंदर है बैटर, जो कि 200 उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ किए और इंग्लैंड के खिलाफ किए। टोटल 400 उनके बनते हैं करंटली जो उन्होंने खेले हैं। रदरफोर्ड इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में भी 150 कर रखी है, मगर आखिरी 11 इनिंग्स में 577 रन किए हैं, 70 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 107 का है, 100 है, 650 है। ये अपनी सुपर्ब फॉर्म में है। रदरफोर्ड टी20 में भी हमें नजर आए कि अच्छा खेले। अब मैं बात करता हूं उस बल्लेबाज की जो मैंने बोला कि बाबर आजम का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचलेस है, मगर फिर भी मुझे भरोसा एक और बल्लेबाज पर भी है, वो है साइम अयूब। क्योंकि उन्होंने आखिरी 9 इनिंग्स में 300 किए हैं, 105 की स्ट्राइक रेट के साथ और 64 की एवरेज के साथ 515 रन किए हैं और टफेस्ट कंडीशन में किए, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में रन किए इन्होंने, सुपर फॉर्म में। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की बात की जाए तो चेस के 36 विकेट्स हैं, मोती के 34 हैं, रोमेरियो शेफर्ड के 30 विकेट्स हैं। खाली शहीन अफरीदी के 64 ओडीआई के अंदर 127 विकेट्स हैं। ये मैं ओवरऑल ओडीआई रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो ये एक खास है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि नवाज और हसन अली ये वो पाकिस्तान के बॉलर हैं जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में खेले थे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेले, मगर ये बुराई नहीं है। बुरा ये है कि इनको पाकिस्तान की ओडीआई टीम में लिया, इवन के इन दोनों ने एक भी लिस्ट ए का मैच नहीं खेला, यानी डोमेस्टिक में भी वनडे नहीं खेला कहीं पर भी, और पाकिस्तान वनडे टीम में आ चुके हैं। और इसी में एक और बात बता दूं, मैंने जिस बॉलर का जिक्र किया था कि एक बॉलर जिसकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे अच्छी के परफॉर्मेंस रही है एज ए बॉलर, वो नवाज हैं जिन्होंने 6 मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले और 14 विकेट्स हैं। वैसे टी20 में भी उनके 3 मैच में 7 विकेट्स हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर है, बट इट डजंट मेक एनी लॉजिक कि आप एक प्लेयर जिसको पिछले 2 बरसों में एक भी वनडे मैच नहीं खेला, डोमेस्टिक का नहीं खेला, आप उनको वापस ले आते हैं। हुसैन तल्लत ने लास्ट वनडे मैच पाकिस्तान के लिए 2019 में खेला था, मगर उनकी लिस्ट ए में 900 हैं। उसके बाद लगातार वो डोमेस्टिक एक खेलते रहे हैं, तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ इस बंदे को होना चाहिए, इसमें वो कोई हर्ज नहीं है। अब मैं दोस्तों उस बैट्समैन का जिक्र करता हूँ जिसका मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा, मगर मुझे अफसोस होता। उस वक्त भी हमने उनसे कहा था कि आपने ये क्या फैसला किया, उन्होंने बोला कि नहीं मैंने ठीक फैसला किया। वो है उस्मान खान।
पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन जिनको आपने एकदम हाथों पर उठाया, हाथों का छाला बनाया और बाद में ऐसे ही निकाला जैसे हाथों के छाले को काट के निकाल दिया जाता है। एग्जैक्टली 2 वनडे मैच खेले उस बंदे ने, एक कंकशन के तौर पर खेला थे और एक वैसे ही खेले थे। उस्मान खान ने जो पाकिस्तान में आखिरी ओडीआई का चैंपियंस कप हुआ था, हाईएस्ट रन गेटर हैं, डिपार्टमेंटल ओडीआई में डबल 100 किया हुआ है, डबल सेंचुरी जिसको बोलते हैं वो की हुई है, और सिर्फ 2 वनडे मैच के बाद इनको टीम से निकाल दिया था। ये ज्यादती है। मुझे लगता है कि इनको फेयर चांस देना चाहिए वनडे में। टी20 में भी मतलब ठीक है, हम काउंट करते हैं कि 100 कितना 50 कितनी की है, बट आपने ओवरऑल उस दौर में क्रिकेट ही पूरी खेली है। आप अमेरिका से भी हारे हैं, आप आयरलैंड से भी हारे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर हारे हैं, आप न्यूजीलैंड से भी हारे हैं। आप इन्हीं के खाते में डाल देंगे, बाकी किसी में नहीं डालेंगे, तो वो ज्यादती है। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कच्चा है थोड़ा, हमने तो पहले कहा था जब आपने टीम में लिया था कि शायद इतनी अर्ली लेना नहीं चाहिए, उनके अंदर डोमेस्टिक सीजन खिला लेना चाहिए, बट आपने फौरन वर्ल्ड कप की टीम में डाला और अब उनको निकाला, और ऐसा निकाला कि अब आप उनको शाहीन की टीम में भी नहीं रख रहे, यानी पाकिस्तान ए टीम में भी नहीं है। 2 टीमें हमारी इंग्लैंड में हैं, 2 टीमें, एक टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया में जानी है, कहीं पर आपने उसका नाम नहीं जिक्र किया, यानी आपने खाते से ही निकाल दिया उसको। ये सबसे बड़ी ज्यादती है। आकिब जवेद ने आखिरी वनडे जो 3 मैचेस खेले हैं उसमें 7 विकेट्स हैं, 5.89 की इकोनॉमी। आखिरी जो हमने वनडे खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें से 3 खिलाड़ी ऐसे जिनको डेब्यू हुए थे, उसमें मोहम्मद अली है, 1 मैच खेला फारिग, 3 मैच आकिब जवेद ने खेले फारिग, उस्मान खान ने 2 मैच खेले फारिग। ये अब जो वनडे में नए नए लड़के आए हैं, मैं उनके लिए यही आप कह लें कि पाकिस्तान में आना बहुत आसान है, रहना बहुत मुश्किल है। यूं निकलते हैं आप, कोई पता नहीं चलता, यूं फारिग खत्म, वो वाली कहानी बनती है। मतलब एक बंदा जिसने चैंपियंस वनडे में आपके सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, आपने उनको चांस नहीं देना। डिपार्टमेंटल वनडे के अंदर डबल 100 किया उस बंदे ने, डबल सेंचुरी की है, आपने उसको चांस नहीं देना। और फिर खुशदिल शाह, मुझे समझ नहीं आई उसको आपने कैसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। उनके चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक 60+ रन थे, एक उनके 39 इंडिया के खिलाफ थे, बहुत अच्छा खेला था वो बंदा, आपने उनको फारिग कर दिया। और उसके अलावा मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन मुझे बेहतर लगते हैं, बट टी20 के अंदर मेरा मानना है कि टी20 में आप उनको रखिए। थोड़ा ब्रेव क्रिकेटर भी है, एनर्जी भी है, थिंकिंग भी है, अगरचे बैटिंग में वो कम नज़र आती है, बट एज ए कीपर वो ठीक है। मगर उनको वनडे में लेना वो शायद उनके साथ ही जाती है। 6 वनडे मैच खेले हैं, 30 रन हैं टोटल, 7 की एवरेज है। और बुराई ये नहीं है, अब बुराई ये है कि वनडे के जो डोमेस्टिक सर्कल है उसमें भी वनडे के अंदर उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं है। 2023-24 के अंदर 2 वनडे मैच खेले हैं लिस्ट ए के, 74 रन है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बांग्लादेश ए के खिलाफ 1 खेला, 3 रन है। 2024-25 के अंदर 7 खेले, टोटल 149 रन हैं, 55 रन जो है उनके हाईएस्ट हैं, और 29 की इनकी एवरेज है। आई डोंट थिंक सो कि इनको रखना वनडे में रखना चाहिए। टी20 में आप रखिए, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट वनडे में मुझे लगता है कि शायद और भी हैं, हसीब है, उस्मान खान है, रोहेल नज़ीर है, आप उनके साथ चलिए, शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक चीज़ है दोस्तों जो कि मुझे लगता है कि रखना चाहिए। अब पाकिस्तान पिछले साल 3 वनडे सीरीज जीता, एक ऑस्ट्रेलिया में 3-0, साउथ अफ्रीका को भी हमने हराया, हमने जिम्बाब्वे को भी हराया, मगर न्यूजीलैंड से हम बुरे से हारे। अब इंग्लैंड जो है, वेस्ट इंडीज जो है वो इंग्लैंड के हाथों हारा, मगर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज जीती भी है और बांग्लादेश के खिलाफ भी होम सीरीज जीती है। तो ये दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है। बट ओवरऑल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान वनडे में बहुत बेहतर है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यानी आखिरी 10 सीरीज़ में हम एक भी नहीं हारे, 9 जीते हैं। एक जो थी 1993 की है, वो भी लास्ट जो हमने ड्रॉ की हुई है, उसके बाद लगातार जीतते आ रहे हैं। ये बायलैटरल की बात कर रहा हूँ, बाकी इंडिविजुअल मैचेस जो आईसीसी वर्ल्ड में होते हैं वो हमने कई हारे भी और बुरी तरह से भी हारे हैं। 2015 का तो मुझे याद है, मैंने न्यूजीलैंड में वो कवर भी किया था। पाकिस्तान के मेरे ख्याल के 15-16 के ऊपर ही 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो ये भी हुआ था। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। खासकर उस्मान खान, मैंने कामरान गुलाम का कल जिक्र किया, आज इसलिए जिक्र नहीं किया, अदरवाइज वो पाकिस्तान वनडे स्क्वाड से बाहर होता ही नहीं है वो लड़का। उस्मान खान है जो अगर सेकंड कीपर लेना है तो वो बनते हैं, उनको फेयर चांस दें। फेयर चांस का मतलब जैसे आपने साइम अयूब के दिए, इनको भी देना। आपके 2 बार पीएसएल को टॉप किया, 1 बार वनडे को टॉप कर दिया, 1 बार डिपार्टमेंटल वनडे के अंदर उस बंदे ने डबल सेंचुरी की है, इतना तो डिजर्व करता है कि फेयर चांस उनको मिलना चाहिए। बाकियों को दे रहे हैं, इन पे भी भरोसा करें। खासकर उस पर आपको पता है 5 साल का बैन है उस बंदे के ऊपर यूएई की तरफ से, वो इंटर की कोई लीग नहीं खेल सकता है। ज्यादती आप उसको पाकिस्तान भी नहीं खिला रहे हैं, आप उनको पाकिस्तान की ए टीम में भी नहीं डाल रहे हैं, शहीन में भी नहीं डाल रहे हैं, ये ज्यादती है यार, ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये सिचुएशन, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। अगेन कामरान गुलाम, उस्मान खान, आकिफ जवेद, ये 3 100%। इवन के तैयब ताहिर का भी अगरचे रिकॉर्ड थोड़ा सा बुरा है जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली, बट फिर भी मेरा मानना है इनको फेयर चांस मिलने चाहिए। और ये जो 3 क्रिकेटर हैं, कामरान गुलाम, आकिफ जवेद, उस्मान खान, इनके साथ सरासर ज्यादती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।